से हम ज्यादा डिटेल में बताते हैं इसलिए लोग देख नहीं पाते का। नहीं नहीं भैया, ठीक बताते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो आदमी फुल्ली अच्छा से देखता है, और मोटा मोटी बताएगा तो उसमें कुछ बात उसको हेजिटेशन रहेगा, ऐसा ही नहीं बताए भैया ये चीज छूट गया, ये चीज कैसे पता करे। ठीक है। अब देखिए आप कहीं भी इंटरव्यू देते हैं हाँ तो कंपनी का रूल है, हर एक जो फाइनेंस सेक्टर है चाहे वो हाँ। जीएलजी हो या एमएसएमई हो, जीएलजी एमएसएमई का मतलब समझते हैं क्या होता है? नहीं नहीं, वही सब चीज का। देखिए जीएलजी का मतलब होता है छोटा छोटा लोन, महिलाओं के छोटा छोटा ग्रुप बना हाँ के देते हैं, जैसे छोटी हाँ छोटी कंपनियां हैं। हाँ आप हाँ ले हाँ लीजिए फ्यूजन ले लीजिए, अब फ्यूजन बड़ा भी हो गया है लेकिन हाँ, पहले इधर भी छोटा आता है, चलते। फ्यूजन हुआ, हाँ मुथूट हुआ, आपका मुथूट, समस्ता मस्ता हो हाँ गया। एचडीएफसी का भी महिलाएं ग्रुप लोन चलता है, मतलब हाँ उतनी हाँ बड़ी बैंक होते हुए। तो जो हाँ जीएलजी होता है उसका मोटा मोटी आप यही समझ लीजिए कि जो जीएलजी कंपनियां होता है बीस हाँ हजार 25,000 से स्टार्ट करती है लोन देना। हाँ लेकिन हाँ जो एमएसएमई कंपनी होती है वो स्टार्ट हाँ। करती है 50,000 से और अनलिमिटेड तक देती है, 10 लाख 12 लाख 14 लाख। है ना, अच्छा दोनों में बहुत अच्छा अंतर है। अच्छा। जीएलजी एमएसएमई में बहुत अंतर है। जी भी। उसके बाद आप कहीं भी इंटरव्यू देते हैं हम्म तो एचआर आपसे पूछेगा, जैसे देखिए हम्म कोई भी चाहता है आदमी इंसान घर के पास ही काम करना। वो तो लेकिन है ही। बहुत सारे फाइनेंस का नियम है कि आपके घर से 100 किलोमीटर दूर देगा। लेकिन हाँ आई फाइनेंस ही एक ऐसी कंपनी है कि आपको कोशिश करेगा कि घर के पास रखें। हाँ इसमें जी। कंपनी का दो फायदा होता है। हाँ पहला फायदा होता है कि आप वहाँ के लोकल हैं, उस हाँ हाँ मार्केट में आप पूरा है जो सभी लोगों से मतलब होता है ना एक बैकग्राउंड जानना। हाँ जैसे हाँ कोई बाहर से आदमी आकर के कोई मार्केट में पूरा डिटेल नहीं जान सकता, लेकिन कोई बंदा हाँ। वहीं से है तो वो सबके बारे में जानता होगा। वो इससे थोड़ा बेस सा ज्यादा जानकारी रखता है, और हम्म मतलब। हाँ इससे है जो उसका उसका बेस बनता है। और हाँ प्लस कंपनी भी सोचती है कि आदमी कितना दिन बाहर खटेगा, फैमिली के साथ रहेगा तो अच्छा काम करके देगा, है ना। हाँ, वो तो क्योंकि है। देखिए अगर आप बाहर में रहिएगा तो सैटरडे को 12 बजे भाग जाइएगा। हाँ हाँ सैटरडे जी। डिस्टर्ब संडे डिस्टर्ब, है ना, रियली ये तो। है सबके साथ ये होता है। हाँ। अगर आपको है जो हम घर ही में रह के जॉब दे दें तो आप भाग भी हम्म। नहीं कीजिएगा, सैटरडे को फुल काम कीजिएगा, वो संडे को भी जरूरत होगा एक दो हाँ, घंटा वो काम तो कर है ही। लीजिएगा। जी। अब डॉक्यूमेंशन में आ जाइए क्या क्या चाहिए, हमने क्या आपको बताया था। आपका सबसे पहले आपका केवाईसी में आपका आधार चाहिए, पैन चाहिए, अगर पासपोर्ट है तब वो चाहिए, नहीं तो ड्राइवरी लाइसेंस हो गया। हाँ। ये इतना हो गया। उसके बाद सर्टिफिकेट में आ जाइए, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, हम्म 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो लिविंग क्या लिविंग हम्म बोलते हैं। हम्म। हम भी ज्यादा नहीं पढ़े हैं भैया, डिस्टर्ब हो नहीं जाते कोई दिक्कत, फिर भी। हैं जानकारी भी ज्यादा ना है हाँ लेकिन। जी भैया, बताएं, बहुत जानकारी है। उसके बाद ये सब हो गया। जो आप रिज्यूम दिए हैं वो रिज्यूम का जीरोक्स चाहिए। हम्म इतना करने के बाद आपको क्या बताएं, मेडिकल। मेडिकल में दो गो आ जाता है, एक डॉक्टर से बनवाना होगा कि हम चंगे भले हैं, हमें कोई रोग बीमारी ना है। हम्म। और दूसरा आपको जो वो बनवाना है आचरण प्रमाण पत्र, कैरेक्टर लेस तो नहीं है। ये अच्छा। सब हाँ सारा हाँ। डॉक्यूमेंटेशन कर दीजिएगा तब आपको आपको ऑफर लेटर आएगा। आचरण प्रमाण पत्र तो, एक आचरण प्रमाण पत्र अलग हो जाता है, करेक्टर या शपथ शपथ सर्टिफिकेट वो अलग हो जाता है। शपथ कौन दुनिया में सर्टिफिकेट है, यहाँ कचहरी से बनता है भैया, वकील से। कौन दुनिया में है, दोनों का वैल्यू एक ही है ना जी। आचरण मतलब क्या होता है आप समझाएंगे हमें। वही तो हम थोड़ा सा, क्योंकि हम एक बार बनवाए थे, हाँ, तो वो बनवा के रखे हुए हैं। आप जब 9th पास किए होंगे, कौन सा साल में 9th पास किए हैं आप? 9th पास किए हम वही 2010 में। 10 में 9th मतलब 10 में 10 किए हैं। 2011 में मेरा 10वीं फाइनल हुआ। अच्छा, जब 9th में 9th ये वहां से मिल रहा होगा, हाँ सर्टिफिकेट आने से पहले जब 10th का एग्जाम दिए होंगे तब जी मार्कशीट आ जाता है, सर्टिफिकेट 2 साल 3 साल बाद, पहले 8 8 साल जी बाद आता था। जी जी जी। लेकिन अब 2 3 साल के बाद सर्टिफिकेट दे देता है। धीरे हाँ धीरे हाँ और अपडेट हो रहा है, डिजिटल जमाना। तो उस समय जब आपको कहीं एडमिशन लेना है 12th में, तो वही हम्म। आपको स्कूल से आचरण प्रमाण पत्र दिया जाता है। हाँ, उसका भी आचरण नाम है, और इधर जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोल लीजिए या आचरण अच्छा बोल अच्छा। लीजिए, मतलब वही आपके ऊपर कोई चोरी बेईमानी दाग धब्बे तो नहीं है ना। हाँ हाँ। देखिए कुछ और पॉइंट बता रहे थे, भूल गए थे, कोई नहीं बीच में याद आएगा तो बता देंगे। इतना ठीक सारा है। कुछ हो जाएगा ना। हाँ हाँ उसके बाद फिर आपका वहाँ है जो रिलेशन पूछा जाएगा, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं किसके थ्रू जा रहे हैं। देखिए जी। चाहे सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, जब तक अंदर से आपका लिंकअप नहीं रहेगा नहीं होगा।
अच्छा सरकारी जॉब में तो आप मेरिट पे जाते हैं, लेकिन एक लिंकअप होना चाहिए जिसको आप दलाल बोले, एजेंट बोले। लेकिन अच्छा प्राइवेट बैंकों में ऐसा है कि आप अगर कुछ गड़बड़ करते हैं, तो इसी के लिए लिया जाता है 2 लड़कों के नाम। तो अच्छा आपके जानते में कौन ऐसा 2 लोग हैं जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर अच्छा कहीं और काम कर रहे हैं, तो उसमें से 2 को के उठाया जाता है नाम और नंबर, एड्रेस, कि अगर अच्छा कुछ करे हों या कुछ हो तो आपको उनको इन्फॉर्म किया जाए। ये सब अच्छा करने के बाद आपका ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर में सारा डिटेल रहता है। आपको कौन सा पोस्ट दिया जा रहा है, कौन सा लोकेशन पे दिया जा रहा है, कितना अमाउंट दिया जा रहा है, आपको अच्छा अमाउंट किस अनुसार से दिया जा रहा है, मतलब आपका बेसिक सैलरी कितना लगाया है, ये भत्ता कितना लगाया है, हाउसिंग रेंट कितना लगाया है, मतलब सारा डिटेल उसमें रहेगा। अच्छा टोटल ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी, सीटीसी। हाँ। अच्छा अच्छा, 1 मिनट ऐसा कीजिएगा, अभी थोड़ा हम बिजी हैं, हम कुछ देर में बात करते हैं। ठीक